हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक श्योर। फ्रेंड देख सकते हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया है और सेंटर से हम लाइव है। कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कैसा पेपर हुआ उनका, क्या मतलब कैसा पेपर क्वेश्चन आया था, ये सब बात करते हैं फ्रेंड। चलिए देखते हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं। एक्सक्यूज में भैया, कैसा हुआ पेपर भैया? हाँ ठीक था। कैसा पेपर आया था? नॉर्मल आया था, बढ़िया आया था। पेपर बढ़िया आया था। मैथ्स कैसे थे? आया बहुत बढ़िया। मैथ बहुत ही बढ़िया पेपर आया था। नॉर्मल आया था। हाँ नॉर्मल मैथ आई थी। तो रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन थे? रीजनिंग के नॉर्मल थे। अच्छा, और करंट अफेयर के क्वेश्चन कहाँ से आए हुए थे? करंट अफेयर के वो एक मंत्रिमंडल से आए थे एक दो, और अच्छा। उसके और बाकी के साइंस के आए थे, थोड़े अटपटे आए थे साइंस के। अच्छा, साइंस में अटपटे आए थे, बाकी मतलब आपको क्या लगता है कि कितना मतलब आपने अटेम्प्ट किया 83 अटेम्प्ट किया। और कितना मतलब सेफ हो जाएगा अटेम्प्ट, कितने मतलब कट ऑफ जाएंगे? कुछ एक्सपेक्टेड आपको अगर लगता है कि नहीं 75 पे मैं सेफ हो जाऊंगा और 75 में सही हो 70 अबव जाएंगे। 70 अबव जाएंगे। मतलब किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे आपको? जनरल साइंस में कैसे क्वेश्चन थे जनरल साइंस के? साइंस में भी थोड़ा मॉडरेट लेवल का, ज़्यादा हार्ड तो था नहीं पेपर। ज़्यादा हार्ड तो था नहीं। मतलब कहाँ से क्वेश्चन आते? फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था? सभी से थे, देखो सभी से थे। और करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे थे? 2021 से पूछे थे? 2021 के भी थे और 20 के भी थे और अभी 22 के जून के भी थे। अच्छा, मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि फिर मतलब यानी क्या ऐसे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन? तो टिपिकल लेवल का है, ऐसा तो नहीं है? लॉस एंड प्रॉफिट के पूछ रहा है और वो ही, और ये जो अपने है ना सिंपलीफिकेशन का है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। रीजनिंग में? रीजनिंग में वो ही बेसिक मतलब जो पिछला शिफ्ट आया उससे टफ लेवल था कि मतलब नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है? सेम क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अच्छा, कुछ क्वेश्चन आप अगर सेकंड शिफ्ट है और आपने दे दिया पेपर भैया, कुछ क्वेश्चन याद है तो बताइए आप कुछ। एक तो ज्योग्राफी से था, जो सिंधु जल बंटवारा हुआ है ना। अच्छा, सिंधु उसमें कितना परसेंट इंडिया को का मिला है और हाँ। कितना मतलब पाकिस्तान को? कितना एक अच्छा, मकर संक्रांति के बाद। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चंस थे। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन थे। और मतलब सिलॉक से रीजनिंग में कैसे थे क्वेश्चन? रीजनिंग में जैसे कि वो पजल वगैरह ज़्यादा थी। अच्छा, पजल ज़्यादा थे। साइंस ठीक थी लेकिन न्यूमेरिकल थे फिजिक्स के। अच्छा, फिजिक्स के हाँ, और केमिस्ट्री कम थी। केमिस्ट्री कम कोई 2-4 क्वेश्चन ही। और बायो भी मतलब बायो और फिजिक्स सेम, मतलब बराबर क्वेश्चन। क्वालिटी में कुछ आए थे क्वालिटी में? आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे। और एक आर्टिकल से क्वेश्चन था कि वैसे जो बता दो, हाँ। अनुच्छेद 53 के तहत भारत की कार्यपालिका की संख्या किस में निहित होती है? हाँ। अच्छा, और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान लाइसेंस को अनिवार्य किया गया था? अच्छा। और कुछ क्वेश्चन आपको याद हो तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस? रीजनिंग के यही थे बस, और तो मेरे को बस याद नहीं। एक कैलेंडर से था। अच्छा, एक कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल। ऐसे था क्वेश्चन की 18 सितंबर को 18 सितंबर को अगस्त को मंगलवार है। अच्छा, और तो 18 सितंबर को क्या होगा? एक महीने का gap था उसमें। मंगलवार है तो 14 सितंबर को कौन सा दिन हो? मतलब आपने ओवरऑल जो एनालिसिस किया है अभी तक, मतलब जितने शिफ्ट हुए थे 9 शिफ्ट, तो मतलब उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया है? ऐसा नहीं है कि उससे टफ पूछा गया? नहीं, लगभग तो अभी जो same। कोई जा रहे हैं बच्चे, जो जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उन्हें आप क्या सजेस्ट करोगे कि जितना टाइम बचा है 1 घंटे, उसमें क्या देख ले? फॉर्मूला अगर देख ले, कुछ भी नहीं देखना, एकदम आसान पेपर आ रहा है। मतलब जो पढ़ा है वो एकदम बिल्कुल उसे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, सारे करें, पूरा पेपर देखे कितना आ रहा। पजल की डायरेक्शन से भी काफी क्वेश्चन थे। लेंथी तो नहीं पेपर था ना कि 90 मिनट में सॉल्व नहीं होगा? अगर नहीं, वैसे तो मतलब कि घुमा फिरा के दे रखा है, वैसे आसान था, वैसे टाइम टेकिंग कुछ नहीं है भाई, बहुत वैसे मतलब हार्ड नहीं था, लेकिन क्वेश्चन थोड़े लंबे थे। अगर मतलब जिसने भी कम से कम 6 महीने ढंग से पढ़ रखा है उनके लिए डिफिकल्ट नहीं पेपर है, वो आराम से हो जाएगा। पेपर में एक चीज़ का है। हाँ। कई चीज़ ये है ना कि जैसे बंदे स्टार्टिंग में पेपर कर रहे हैं, हाँ, तो हाँ। लास्ट के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि कई ऐसे हैं कि जो स्टार्टिंग से करते हैं वो लास्ट के क्वेश्चन रह जाते हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट मतलब पहले देखा तो वो पैनिक हो जाते हैं, फिर बाद में वो थोड़ा सा पैनिक फील सीरीज करने वाइज लगते हैं। अगर चलेंगे तो वो एक गलती होगी। क्वेश्चन आप बीच में से भी उठाइए, हाँ। क्योंकि कई पेपर्स में बात हुई तो कैंडिडेट्स कह रहे कि आगे के क्वेश्चन उन्होंने टफ रख दिया और लास्ट के क्वेश्चन उन्होंने बहुत इजी डाल दी। मतलब घबराना नहीं है, अगर 2-3 स्टार्टिंग में अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप आगे बढ़िए, आगे मतलब यानी आराम से इसलिए आपको सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसमें ग्रुपिंग नहीं है कि 25-25 के ग्रुप ऐसे नहीं, मिक्स क्वेश्चन है, कहीं मैथ्स आ रहे हैं तो कभी फिर आपके 2 क्वेश्चन मैथ्स के आ गए, फिर रीजनिंग के आ रहे हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो इसमें अगर मार्क्स गेन करने हैं तो आप क्वेश्चंस को पूरा आगे तक लेके चलिए, 100 क्वेश्चन आप लेके चलिए। नहीं अच्छा, ऐसे नहीं है, 100 क्वेश्चन ऐसे तक नहीं है। कंटिन्यू चलना है। सारे हाँ, वरना फिर आपके इजी क्वेश्चंस रह जाएंगे। पुरुष महिला वाले दो क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब यानी टाइम एंड वर्क में पुरुष महिलाओं की एफिशिएंसी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर 10 दिन में करते हैं, अच्छा, हाँ। वैसे 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर 4 दिन में, तो अकेला पुरुष कितने दिन में कर सकता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा, मतलब अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए, आपको क्या लगता है कि टाइम एंड वर्क में एक वो था सर कि ए और बी सी अलग अलग किसी काम 20, 30 और 60 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर तीसरे दिन एक ही सहायता करे, तो ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा? मतलब आपको क्या लगता है कि आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो आगे स्टूडेंट है, कितना कट ऑफ रहना चाहिए, मतलब कितना अटेम्प्ट करना चाहिए जो सेफ रहेगा? लगभग 60 और 70 के बीच में नहीं, मोर देन सेफ स्कोर है। मतलब 70 और 80 में भी 70 तक कट ऑफ जाने की उम्मीद हो सकती है। हाँ, तो इतना मतलब अटेम्प्ट करे बच्चे आराम हाँ, से 70 और निगेटिव ना करे एकदम, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखे। आपको क्या लगता है कि अगर जल्दबाजी में किया जाएगा क्वेश्चन तो निगेटिव भी हो सकते हैं? अगर ऐसा कुछ- जल्दबाजी में क्वेश्चन किया जाएगा तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चंस इजी ज़रूर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा रखा है। एक दो लाइनें ऐसी इन्होंने डाल दी हैं जो क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। अच्छा, और ऑप्शन भी क्लोज रखा है उन्होंने? हाँ, ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। बहुत क्लोज है, मतलब इसमें फिर क्या होता है कि गलती होने के चांसेस बढ़ जाते और हैं। कई बार अगर बंदा क्वेश्चन पढ़ने में अगर एक लाइन मिस कर गया ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वर्क कन टाइम से ऐसा क्वेश्चन आया कि इन्होंने पूछा कि स्टार्टिंग में उन्होंने पूछा ईजिली, लेकिन लास्ट में एक लाइन डाल दी कि वो हर तीसरे दिन उनकी हेल्प करेंगे, ए और बी और सी सिर्फ थर्ड दिन उसकी हेल्प करेंगे और 2 दिन ए को अकेले काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल हाँ। कितना काम करेगा, मतलब तो उसमें टोटल थोड़ा कितना सा टाइम time लगेगा? time तो उसमें मतलब इसमें थोड़ा थोड़ा सा क्या कि बच्चों को ध्यान दे के पढ़ना थोड़ा पड़ेगा सा- क्वेश्चन मैथ्स के हाँ। और रीजनिंग के। हाँ। बाकी जीएस के क्वेश्चन तो आप पढ़िएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इजी थे, बहुत इजी थे। मकर संक्रांति कब बनाया जाता है ये सब इजी। हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन थे? आर्टिकल 53 किससे रिलेटेड है? हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन ब्रिटिश राज का आया था कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। 1813 में कुछ ब्रिटिश पार्लियामेंट किस एक्ट, क्या नाम था उसका एक्ट? चार्टर 1833 का, हाँ। वो मतलब किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, उस एक्ट को किस नाम से और जाना जाता है, ये पूछा गया था। मतलब यानी कि ओवरऑल क्वेश्चन इजी था, अगर जो जिस बच्चे ने तैयारी किया है उसे डिफिकल्ट नहीं लगेगा। नहीं, ज़्यादा डिफिकल्ट। तो मतलब आप लोग क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जो अगले बच्चे हैं जो पेपर देंगे, जो कल देंगे या फिर नेक्स्ट डे पेपर देंगे, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या कैसा आप थोड़ा सा मतलब जितना टाइम बचा है उसमें क्या करें? फॉर्मूला देख लें कि मतलब यानी कि आप करंट अफेयर्स को एक बार आप रिवाइज कर लें? करंट अफेयर तो बस 1 या 2 आई थी। एक 2021 की थी नवंबर की। हाँ, हाँ। एक करंट अफेयर, दो क्वेश्चन देखे थे मैंने। हाँ, हाँ। 2 ही याद हैं, और एक 2022 से था अच्छा, और एक 2021 से। बस 2 ही करंट अफेयर। मतलब यानी कि ओवरऑल ये है कि जनरल साइंस को एक बार आप देख लें, क्योंकि जनरल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, हिस्ट्री वगैरह से नहीं आ रहा और मैथ्स के मतलब यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो मैथ्स के आप मतलब फॉर्मूला को क्या कर ले, एक बार रिवाइज कर ले आप। केमिस्ट्री में रिएक्शन एक रिएक्शन थी। मतलब रिएक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, एक ही क्वेश्चन था। और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन याद है तो? अच्छा, अभी फिर केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन याद है आपको? जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आपको? नहीं सर, कि कैसा मतलब पीरियोडिक formula- टेबल को लेके एक क्वेश्चन था। अच्छा, पीरियोडिक टेबल को लेके क्वेश्चन और था। एक दो सोडियम एक लेंस से था। अच्छा, मतलब लेंस से क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्वेक्स लेंस को लेके मतलब फिजिक्स में। फिजिक्स में पूछा गया था, यानी कि आप फोकस पर अगर आप रखते हैं तो कैसा बनेगा, मतलब कि वो उल्टा कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा से related question बनेगा। था। हाँ, कुछ ऐसा। और बायो से क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे? प्लांट से बायो से प्लांट से प्लांट किंगडम से क्वेश्चन आए दो थे। क्वेश्चन आए थे। अच्छा, कि प्लांट अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को किस हिस्से, प्लांट के किस हिस्से में रखता है। अच्छा। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो? मैथ्स के सर वही वर्क एंड टाइम को लेके था, और Time and work 2 से question क्वेश्चन था। परसेंटेज को लेके थे, 2 क्वेश्चन परसेंटेज से था। और एक पीआरटी पे था, ऐसा ही वाला। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। हाँ, PRT upon 100। हाँ, और कंपाउंड इंटरेस्ट से? कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक दो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था। रेशियो प्रोपोर्शन से, रेशो से मेंसुरेशन से कुछ क्वेश्चन, एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए, मेंसुरेशन से नहीं था। ज्योमेट्री से, ट्रायंगल, ज्योमेट्री सर्कल। से एक दिया था कि एक रेशो दी थी 2, 3, 5 और 6 लेके, और ये पूछा था कि ये किस पैलोग्राम में आएगा, ट्रेपेजियम में आएगा, काइट में आएगा, या एक और ऑप्शन था। अच्छा, मतलब ऐसे रेशो में दिए थे। रेशियो में उससे पहचाना था कि ये ट्रेपेजियम है कि ये फिर इसके लिए है। ट्रेपेजियम में है कि पैलोग्राम। और रीजनिंग के क्वेश्चंस? रीजनिंग के क्वेश्चंस सिटिंग अरेंजमेंट को लेके थे। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन सिटिंग थे। अरेंजमेंट से दो क्वेश्चन में भी पजल से क्वेश्चन थे। पजल से शायद नहीं थे। अभी Sitting कोई से बता रहे थे दो- पजल से क्वेश्चन थे। पजल से थे। और सिलॉग से? हाँ था भाई, 2 क्वेश्चन थे।
सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन भी आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है तीन क्वेश्चन आए सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। कैसा क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का? इजी था कि टफ था कि पॉइंट में दे रखा था? पॉइंट में दे रखा था पर वो इजी था। इजी था, मतलब कैलकुलेशन ऐसा तो नहीं है कि ना पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है? ज़्यादा कैलकुलेटिंग है, तीन संख्याएं थी उनको ही कैलकुलेट करके करना। अच्छा, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे नेक्स्ट बच्चों को? भाई जिसने भी पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, हाँ टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। हाँ हाँ, आराम से एकदम पेशेंस बना के पेशेंस करें, बना के जाओ और अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करो। अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करें, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। टाइम लेके चले पूरे 100 क्वेश्चन को। हाँ हाँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे नहीं आता तो उस पर टाइम खर्च करो मत करो, बस सीधा आगे निकलो। क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आगे आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। चलिए फ्रेंड, ओवरऑल हमने बात की कि पेपर क्या आ रहा है, इजी आ रहा है, आपको बस पेशेंस बना के रखना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको टच करने हैं। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आप अपने फार्मूला को देख लीजिए और करंट अफेयर्स को एक बार आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए एक बार अच्छे तरीके से। और जनरल साइंस के जैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो जनरल साइंस अगर आप पढ़ लेंगे, अभी जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है, किसी का पेपर कल है या फिर अभी है, तो आप एक बार जनरल साइंस को देख लीजिए, तो बस आपका पेपर आराम से हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग में अगर आपको 2-3 क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो उसे घबराइए नहीं, आराम से आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम मिलेगा आपको, आराम से सारे इजी क्वेश्चन है और आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए थैंक यू सो मच। और बच्चों से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे पेपर्स आ रहे हैं, उसके मुझसे भी बात करेंगे हम सारे बच्चे से। ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, थैंक यू सो मच।